जरा सोचकर देखिए, अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी के करीब 40 साल किसी देश में अपने परिवार के साथ बिताए और फिर अचानक उसे उस जगह से दूर एक अनजाने रास्ते पर अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। रखशंदा रशीद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक माँ एक पत्नी को अपने घर परिवार से दूर पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हालात में रहना पड़ रहा है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर कोर्ट ने उनके लिए राहत के दरवाजे खोल दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो 63 वर्षीय महिला रखशंदा रशीद को 10 दिन के भीतर भारत वापस लाए। अप्रैल में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद रखशंदा को जबरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें दोबारा भारत लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। कोर्ट ने कहा है कि रखशंदा रशीद को पाकिस्तान भेजने से पहले उनके मामले की ठीक से जांच नहीं की गई थी, इसलिए उन्हें भारत वापस लाना बेहद जरूरी है। जज राहुल भारती ने हाल ही में दिए गए आदेश में कहा कि मानवाधिकार सबसे जरूरी होते हैं। ऐसे कुछ हालात आते हैं जब कोर्ट को तुरंत कदम उठाना पड़ता है, भले ही केस की पूरी जांच बाद में हो। इसलिए कोर्ट ने सरकार से कहा है कि रखशंदा को भारत वापस लाया जाए ताकि वो अपने परिवार से फिर से मिल सकें। पाकिस्तानी नागरिक रखशंदा रशीद पिछले 38 सालों से जम्मू में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रह रही थी। जानकारी के मुताबिक रखशंदा शादी करके भारत आईं। उनके पति शेख जहीर अहमद भारतीय नागरिक हैं और रखशंदा के बच्चों के पास भी भारतीय नागरिकता है। रखशंदा की बेटी फलक शेख ने द हिंदू को बताया कि उनकी मां पिछले 2 महीनों से लाहौर में एक होटल में रह रही हैं। वहां उनका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है और जो पैसे वो भारत से लेकर गई थी वो भी लगभग खत्म होने वाले हैं। फलक ने बताया कि मेरी मां लंबे समय से भारत में लॉन्ग टर्म वीजा LTV पर रह रही थी, फिर भी उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। उन्होंने 1996 में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उनकी सभी बहनें दूसरे देशों में बस चुकी हैं और पाकिस्तान में उनका कोई नहीं है। बेटी ने आगे कहा कि परिवार को अपनी मां की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंता है। बेटी ने यह भी बताया कि मां सिर्फ 50,000 रुपए ही ले जा पाई, क्योंकि बॉर्डर पार ले जाने वाली रकम की एक सीमा होती है। अब वो पैसे भी जल्द खत्म हो जाएंगे। पहले वो एक पेइंग गेस्ट में रह रही थी, उसके बाद वो एक होटल में शिफ्ट हो गई। उनका फ़ोन भी जल्द बंद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के विदेशी मोबाइल पर लोकल सिम नहीं चलती। इंटरनेशनल रोमिंग चालू रखने के लिए 30,000 से 40,000 रुपए तक देने पड़ते हैं, जो उनके पास है नहीं। वहीं रखशंदा के पति शेख जहीर अहमद ने कहा कि उनकी पत्नी का पाकिस्तान में कोई नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके। वो कई बीमारियों से जूझ रही हैं और हर बीतते दिन के साथ उनकी सेहत और जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है जैसे कोई बेसहारा हो। जज ने कहा कि कोर्ट इस बात को ध्यान में रख रहा है कि जब रखशंदा को पाकिस्तान भेजा गया, उस वक्त रखशंदा के पास लॉन्ग टर्म वीज़ा था, जो अपने आप में उन्हें बाहर भेजने की वजह नहीं हो सकता था। लेकिन बिना उनके केस को अच्छे से समझे और बिना किसी सही आदेश के उन्हें जबरन देश से बाहर भेज दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले के जो हालात और परिस्थितियां हैं वो बहुत ही असाधारण हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की ओर से जो कार्रवाई की गई, उसमें याचिकाकर्ता को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। अब कोर्ट ने कहा है कि 1 जुलाई को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। वहीं रखशंदा के वकील अंकुर शर्मा का कहना है कि चूंकि रखशंदा जी की शादी एक भारतीय से हुई थी, इसलिए उनका लॉन्ग टर्म वीज़ा हर साल अपने आप बढ़ जाता था, फिर भी उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। जबकि सरकार ने साफ कहा था कि जिन लोगों के पास LTV है, उन्हें वीज़ा रद्द होने के आदेश से छूट मिल जाएगी और उन्हें देश छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी रखशंदा के जीवन के लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बेहद परेशानियों में निकला, सिर्फ और सिर्फ जांच में लापरवाही की वजह से। अगर सोच समझकर जांच की गई होती तो रखशंदा को अपने परिवार से दूर नहीं होना पड़ता। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि रखशंदा वाकई वापस आ पाएंगी या फिर नहीं। ऐसे मामले में ये भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर रखशंदा जैसे और कितने लोग हैं जो सरकार की लापरवाही का शिकार हो चुके हैं। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुँचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.